साल 2025 तारीख थी 8 मई। पाकिस्तान की तरफ से अचानक कई भारतीय शहरों पर ड्रोन अटैक किया गया, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं था। भारत के पास न सिर्फ इसका जवाब तैयार था, बल्कि वो तकनीक भी थी जिससे दुश्मन देश को करारा जवाब दिया जा सके। पहली बार देश की धरती पर एक ऐसा सिस्टम एक्टिवेट हुआ जिसे देखकर दुश्मन देश के छक्के छूट जाए। उस सिस्टम का नाम था आकाश तीर। क्या है ये और किस तरह से ये काम करता है और क्यों इजराइल के आयरन डोम से भी इसे बेहतर बताया जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले, जब भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक मिशन शुरू किया था। जब ये भी कहा गया था कि देश की रक्षा सिर्फ विदेशी हथियारों पर नहीं बल्कि अपनी तकनीक से भी करनी होगी। और वहीं से जन्म हुआ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किए गए आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम का। इसे भारत का आयरन डोम भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम बिल्कुल वैसा ही है। दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी हवाई हमले को सेकेंड में पहचान कर उसे हवा में ही खत्म कर देना। आकाश तीर को भारतीय सेना के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ये कोई सामान्य रडार सिस्टम नहीं बल्कि एक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसका काम है दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट्स या मिसाइल को रियल टाइम में डिटेक्ट करना, उन्हें ट्रैक करना और फिर तुरंत कार्रवाई करके उसे खत्म कर देना। इसे पूरी तरह से भारतीय जरूरतों और भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि आकाश तीर सिर्फ एयर डिफेंस यूनिट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों को जोड़ने वाला एक मजबूत डिजिटल पुल बन चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन ने कहीं भी हमला किया तो सेना के हर हिस्से को तुरंत जानकारी मिलती है और हर यूनिट एक साथ काम कर सकती है। अब हम ये जानते हैं कि आकाश तीर काम कैसे करता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है ऑटोमेशन। पहले हवाई हमलों का जवाब देने के लिए इंसानी प्रक्रिया में समय लगता था, लेकिन अब ये सब डिजिटल हो गया है। सिस्टम अपने आप ही खतरे को पहचानता है, उसकी दिशा, गति और इरादे को समझता है और जवाब देने की रणनीति जो है वो बना लेता है। इसके जरिए फील्ड कमांडर्स को खुद फैसले लेने की ताकत मिलती है। सिस्टम में मल्टी सेंसर इंटीग्रेशन है, यानी कि थल सेना और वायुसेना के सभी रडार और सेंसर से आने वाला डेटा एक जगह इकट्ठा होता है, जिससे पूरे एयर स्पेस की जो रियल टाइम पिक्चर है वो तैयार हो जाती है। तो 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें POK और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। भारत ने अपना स्टैंड साफ किया कि ऑपरेशन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया और हवाई हमले किए, जिसके लिए भारत पूरी तरह से पहले ही तैयार था। उस समय आकाश तीर और S-400 सुदर्शन चक्र जैसे आधुनिक हथियार एक साथ एक्टिवेट हुए। भारत के उत्तरी मोर्चे पर दुश्मन के अधिकतर हमलों को हवा में ही खत्म कर दिया गया। ये पहला मौका था जब आकाश तीर को फुल स्केल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मोड में एक्टिवेट किया गया था और इसने साबित कर दिया कि इंडिया डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। अब आकाश तीर के फीचर्स क्या हैं उसे भी जान लेते हैं। तो इसमें ऑटोमेटेड ऑपरेशन है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मानव निर्भर प्रक्रिया के जरिए AI आधारित रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल पर काम करता है। इसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम होता है और इसे आर्मी व्हीकल के ऊपर लगाया जाता है और जैसे ही कोई ड्रोन या मिसाइल से अटैक होता है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और फिर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसका इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम काफी तेजी से काम करता है। इसके अलावा इसमें रियल टाइम थ्रेट रिस्पॉन्स भी है, जिससे खतरे की पहचान और जवाब देने में देरी नहीं होती है। साथ ही साथ मल्टी लेयर डिफेंस है, यानी कि ये सिस्टम अकेले नहीं बल्कि आकाश, SAM और S-400 जैसे सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। इसमें हम बहुत सी चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसीलिए इसका आर्किटेक्चर स्केलेबल है। इसको जहाँ चाहे वहाँ ले जाया जा सकता है। ये काफ़ी मूवेबल है। ऐसा नहीं है कि इसको अगर एक जगह इंस्टॉल कर दिया तो ये वहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि ये किसी दूसरे सेक्टर में है और किसी दूसरे सेक्टर में अटैक हो जाता है तो इसे इस सेक्टर से दूसरे सेक्टर में तुरंत ले जाया जा सकता है। और तो और इसमें फ्रेंडली एयरक्राफ्ट की सुरक्षा भी है, जिससे जो अपनों पर हमला ना हो सके, इसके लिए इसमें खास पहचान प्रणाली होती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें आकाश तीर की जरूरत क्यों है। तो आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं, ड्रोन, मिसाइल और स्मार्ट वेपन से लड़े जा रहे हैं। ऐसे में अगर देश के पास फास्ट, ऑटोमेटेड एंड इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम नहीं है तो एक छोटा सा हमला भी बड़ा नुकसान कर सकता है। आकाश तीर भारतीय सेना की तकनीकी अपग्रेडेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये सिस्टम न सिर्फ मौजूदा जरूरतें पूरे करता है बल्कि फ्यूचर में अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन बने तो उसके लिए तैयार भी रहता है। हालांकि हम यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की स्थिति न ही बने।
तो आकाश तीर सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रतीक है। ये सिस्टम बताता है कि अब भारत सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं बल्कि हमला होने से पहले उसे रोकने वाला देश बन चुका है। आकाश तीर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये इजराइल के आयरन डोम से भी बेहतर है। तो क्यों इजराइल के आयरन डोम से इसकी तुलना की जा रही है वो भी समझ लेते हैं। तो आकाश तीर जो है वो मल्टी लेयर सिस्टम को इंटीग्रेट करता है, वहीं इजराइल का आयरन डोम जो है वो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स पर फोकस करता है। वहीं मोबिलिटी की बात करें तो आकाश तीर को जहां चाहे वहां ले जाया जा सकता है। वहीं आयरन डोम को एक जगह इंस्टॉल कर दिया गया तो वो वहीं से काम करता है, उसे कहीं और ले जाने में काफी समय और जो रिसोर्सेज है वो लगता है। वहीं आकाश तीर को जब चाहे तब कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश तीर ड्रोन को भी खत्म कर सकता है, वहीं आयरन डोम अभी रॉकेट्स को ही खत्म कर सकता है। वहीं अगर हम कॉस्टिंग की भी बात करें तो आयरन डोम जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है अगर हम आकाश तीर से उसका कंपैरिजन करें तो अगर हम आकाश तीर की बात करें तो भारत ने आकाश तीर बना के दुनिया में ये साबित कर दिया है कि भारत जो है अपनी रक्षा करने के लिए सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है हथियारों के लिए, वो खुद भी इस तरह का सिस्टम जो है वो बना सकता है। और जो इंडिया पाकिस्तान का भी हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा उसमें ये बात जो थी वो प्रत्यक्ष रूप से साबित भी हो गई, क्योंकि इसमें आकाश तीर को पहली बार कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो था वो एक्टिवेट किया गया और इसने ये भी साबित कर दिया कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।